रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटी ये कह रही है गर्भ में से रोते रोते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। बेटी कहती है गर्भ के अंदर से, माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, माँ हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या। इतना मुझे बता माँ मेरा कसूर है क्या, इतना मुझे बता माँ मेरा कसूर है क्या। वह कौन सी खुशी माँ, वह कौन सी खुशी माँ पाओगे मुझे खोके, क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा, बाबुल के होते होते। चलो बरं. बेटी कहती है माँ मुझे मत मारो, थोड़ा दुनिया में मुझे आ जाने दो। और बेटी कहती माँ मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी ना, तो बेटे जैसे फुटानी नहीं करूंगी मैं, मुझे तो जो घर में मिलेगा खा लूंगी, जैसा दोगे पहन लूंगी, मेरी कोई डिमांड नहीं होगी। माँ मुझे मत मारो, आने दो, मैं भार नहीं बनूंगी, मैं आपके साथ झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, पोछा करूंगी, भोजन में सहयोग करूंगी, कपड़े धोऊंगी। और बेटा आएगा तो नहीं करेगा। इसी बिहार में था, बस कह के बात को खत्म करूं मैं। इसी बिहार में था, आवाज में अररिया जिले की घटना है, जिला का नाम नहीं लेना चाहिए मुझे। अररिया जिले में था, तो जहां मेरा निवास था उसके बगल के घर की बात बता रहा हूं मैं। बेटा बेटी में भेद कैसा होता है। मैं आसन पर था, सर्दी के दिन थे, और टाटी जो लगी थी, पर्दा जो लगा था वो पारदर्शी था, दिख रहा था। बगल के ही घर में 5 बेटियां हो गई और एक बेटे की तलाश थी। और यहाँ तो बेटे के लालच में चाहे 8, 9, 10 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाता है, बेटियां हो जाती हैं, बेटा चाहिए। 5 बेटियों के बाद में एक बेटा आया, लेकिन वो भी जुड़वा, तो एक लड़का और एक लड़की, दोनों ट्विंस, दोनों ज्वाइंट हुआ। तो दादी 5 पोती को खिला चुकी थी और 6वीं पोती और आ गई पोता के साथ में। तो पोती खिलाते खिलाते उसकी आंख कमजोर हो रही थी, एक पोता देखना चाहती थी और पोता आ गया।
तो पोता पोती दोनों चूंकि साथ जन्मे तो दोनों को खिला रही थी, लेकिन पोती को जमीन में लेटा रखी थी और पोते को गोद में लेकर के झुला रही थी और अपनी भाषा में बोल रही थी, तू चंदा छियो, तू तारा छियो, तू चांद के टुकड़ा छियो, तू राजा छियो, तू बाबू छियो, तू नूनू छियो, तू बुचू छियो, तू आकाश के भगवान छियो। खूब कहे, मैं सुन रहा था। और इतने में वो जो साथ वाली पोती थी वो रोने लग गई तेज तेज, तो पोता को नीचे रख करके पोती को ले लिया और एक ही बार में हाथ में ऐसे झुला करके कहती है, इन्हें या और उन्हें जो जल्दी से मर जाए। पोता को उसने कहा, तू चंदा है, तू तारा है, तू चांद का टुकड़ा है, तू कुल का दीपक है। अब पोती को कहता है, इन्हें या उन्हें जो जल्दी समझ जाए। क्या भाई, क्यों ऐसा बोलते हो आप? क्या वो अशुभ है? याद रखना, हमारे शास्त्र में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। नारियों का सम्मान करना सीखें। बेटी गर्व से कहती है, सेवा मैं मां करूंगी तन मन